ओम। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में जानेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ, सावधानियाँ और तरीका। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किन किन रोगों से हम दूर रहते हैं, जो भी रोग हमें हो गए हैं वो ठीक हो जाते हैं। अभी हमें रोग नहीं हुआ है तो कभी रोग होता नहीं है। बीमारियों से दूर रहना। भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लंबा गहरा श्वास भरना और छोड़ना। 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को लेना, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना। जैसे लोहार की धोकनी होती हैं, आप सबने देखा होगा। पहले लोहार की धोकनी होती थी और उसमें हवा भरते थे और उससे अग्नि तेज होती थी। इसी प्रकार से जब हम श्वास को भीतर लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, फिर अंदर भरते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो हमारे भीतर अग्नि तेज होती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का तरीका। अगर आपको कोई असाध्य रोग हैं, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको हार्ट संबंधित रोग हैं, तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे करना है। गति इसकी धीमी होनी चाहिए। अगर आपका अभ्यास अच्छे से है, आपको कोई असाध्य रोग नहीं है, आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं और आप जवान हैं, आप युवा हैं, तो इस प्राणायाम को तेजी से कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे भीतर हमारे लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। उससे हमारा एक एक सेल, किडनी के सेल, लिवर के सेल्स, ऐसे ही हमारा एक एक सेल 37 ट्रिलियन सेल्स एक्टिवेट होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। तो आइए इसको करने का तरीका समझते हैं और फिर इससे आगे और लाभ भी जानेंगे। तो 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को भरना और 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना। देखेंगे। ध्यान मुद्रा में आपको हाथ को रखना है, पहली उंगली और अंगूठा मिला हुआ, बाकी की उंगलियां खुली हुई, हथेली आकाश की ओर। आसन का चयन सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ पाएँ उस आसन का चयन करना। आइए लंबा गहरा श्वास भरें। सामान्य तौर पर जब हम श्वास लेते हैं तो 400 से 500 ml श्वास हमारे भीतर जाती हैं और बाहर आती हैं। लेकिन हम जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, लंबी गहरी श्वास को पूरा भरते हैं और छोड़ते हैं, तो 5 से 10,000 ml श्वास भीतर जाती हैं और बाहर आती हैं। उससे हमारा शरीर पूरा चार्ज हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर स्वस्थ हैं तो इसको थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। लेकिन ये
तेज़ी वाला अभ्यास स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और जो पहले से सीखे हुए हैं, जो पहले से कर रहे हैं, उनके लिए। जो पहली बार कर रहे हैं, जो पहले सीखना चाहते हैं, वो धीरे धीरे अभ्यास करें। ये प्राणायाम देखने में सामान्य लग रहा है, लेकिन इसके बहुत ही अद्भुत फायदे हैं। जिनको दमा, अस्थमा, कफ, एलर्जी, साइनस ऐसे रोग हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण ये प्राणायाम है। इसको करने से आपका अस्थमा, एलर्जी, साइनस, दमा, ये सारे रोग मिटेंगे और आप एक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएंगे। संकल्प ऐसा हो कि जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपके भीतर एक दिव्यता आपके भीतर आ रही है, आपके सारे रोग मिट रहे हैं। श्वास भरते हुए ऐसा संकल्प कि जब मैं श्वास ले रहा हूँ तो मेरे सारे रोग मिट रहे हैं, जब श्वास को छोड़ रहा हूँ तो सारे रोग बाहर की तरफ आ रहे हैं। जब मैं श्वास भर रहा हूँ तो दिव्य शक्तियाँ मेरे भीतर आ रही हैं। जब श्वास को छोड़ रहा हूँ तो मेरे भीतर की नेगेटिविटी बाहर की ओर जा रही है। ऐसे संकल्प पूर्वक जब अभ्यास करते हैं तो आपको लाभ तुरंत होगा, आपको लाभ जल्दी होगा। तो इस प्राणायाम को आप 5 से 10 मिनट रोज करें इसका अभ्यास, और अपने जीवन को स्वस्थ, निरोगी बनाएं। ओम।